हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है उपपद विभक्तियां। संस्कृत में वाक्य बनाते हुए पदों के साथ विभक्तियां लगती हैं और विभक्तियां लगाते हुए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा लगेगी, द्वितीय लगेगी, चतुर्थी लगेगी या सप्तमी लगेगी। यह वीडियो देखने के बाद आपका इस मामले में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको कौन सी विभक्ति कहाँ लगानी है सही सही आपको ज्ञान हो जाएगा। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। अब संस्कृत में विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कारक विभक्ति और एक होती है उपपद विभक्तियां। जो विभक्तियां कारक चिन्हों के हिसाब से लगती हैं उनको हम कहते हैं कारक विभक्तियां। जो जो चिन्ह होते हैं उनके हिसाब से लगती हैं उनको कारक विभक्तियां कहते हैं। पर कुछ विभक्तियां ऐसी होती है तो जो चिन्हों के हिसाब से नहीं लगती, वो हमेशा जो पद जिस पद के साथ लगनी है वो हमेशा उन्हीं पद के साथ वही वाली विभक्ति लगती है, उसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते। उनको हम उपपद विभक्तियां कहते हैं। मतलब वो फिक्स होती हैं कि इस पद के साथ ये विभक्ति लगेगी, फिक्स होती हैं वो, उनको हम उपपद विभक्तियां बोलते हैं। मतलब इसकी परिभाषा है ये है कि कुछ शब्दों तथा कुछ क्रियाओं के प्रयोग से कारकीय चिन्हों के बिना भी विभक्तियां लगती हैं, उन्हें हम उपपद विभक्तियां कहते हैं। यानी कारक चिन्हों के हिसाब से न लग के अपने हिसाब से जो मतलब फिक्स होती हैं उनको हम उपपद विभक्तियां कहते हैं। अब हमारे कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। अब हमारे देखिए कारक तो होते हैं हमारे सात और एक होता है संबोधन, और साथ ही हमारे उनके चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता, कर्ता के साथ हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगी, कर्ता हमारा हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, तो होता है बालकः। और जो कर्म होता है उसमें हमारे लगती है द्वितीया विभक्ति और इसका चिन्ह होता है को। यानी कर्ता जिस कार्य को करने का बहुत अधिक इच्छुक होता है उसे हम कर्म कहते हैं, और कर्म की पहचान होती है उसके साथ को चिन्ह आता है, को कारक चिन्ह आता है, तो हमारी लगेगी इसमें द्वितीय विभक्ति बालकम। और कर्ता अपना कार्य जिसके द्वारा संपादित करता है, यानी जो माध्यम बनता है कर्ता का कार्य पूरा करने में जो माध्यम बनता है वो हमारा होता है करण, और इसका चिन्ह होता है से, के द्वारा या के साथ, तो इसमें लगेगा बालकेन। और कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वो हमारा होता है संप्रदान, और इसका कारक चिन्ह होता है के लिए और बालकाय। तो ये चतुर्थी विभक्ति होती है, बालकाय से शुरू होती है। पंचमी है हमारा अपादान। अपादान जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो हमारा अपादान कारक लगता है, पंचमी विभक्ति लगती है। इसका चिन्ह भी तृतीय के जैसा ही होता है से, पर वो होता है साथ में और ये होता है अलग होने पर, तो बालकात आता है ऐसे पंचमी विभक्ति में। षष्ठी संबंध, जब किसी चीज का किसी से संबंध स्थापित हो तो उसमें काके की या रा रे री हो तो हमारी लगती है षष्ठी विभक्ति और बालकस्य। सप्तमी होता है हमारा अधिकरण। अधिकरण होता है का चिन्ह होता है में, पर या ऊपर, तो उस सप्तमी विभक्ति शुरू होती है में बाल के। और संबोधन, किसी को बुलाना हो तो संबोधन से हे वो अरे आदि, यानी किसी को संबोधित करना हो तो अरे राम, अरे श्याम, हे बालक, इस तरह से, तो हमारा होता है संबोधन। तो ये थे हमारे 7 कारक और उनके चिन्ह। अब हम अपनी अपनी उपपद विभक्तियों को देखते हैं। उपपद विभक्तियां होती हैं द्वितीय विभक्ति से शुरू होती हैं। प्रथमा में तो कर्ता में तो हमेशा प्रथम आती है, तो उसके लिए कोई उपपद विभक्ति नहीं होती, द्वितीय से शुरू होती है। तो कुछ उपपद विभक्तियां जो जिनमें द्वितीय विभक्ति ही लगती है, आओ कुछ उदाहरण हम देखते हैं। ये है सबसे पहले है उभयतः। उभयतः माने दोनों ओर, तो इसका उदाहरण, इसका सेंटेंस देखते हैं कैसे बनता है। मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष, वृक्ष आएगा बहुवचन में।
मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो मार्ग के कारक चिन्ह आ रहा है, तो के तो होगा हमारा, देखिए के है तो संबंध होता है तो हमारा षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, पर हमारा इसमें आ रहा है द्वितीय, क्योंकि ये उभयता हमारी उपपद विभक्ति है, तो उभयता आएगा तो हमारा द्वितीय विभक्ति ही आएगी। इसलिए मार्ग के दोनों ओर, मार्ग में कारक चिन्ह, मार्ग में चिन्ह है, कारक चिन्ह है, तो मार्ग में हमारी द्वितीय विभक्ति आएगी। अब परितः चारों ओर, इसका उदाहरण देखते हैं। विद्यालयम परितः नदी प्रवहति, विद्यालय के चारों ओर नदी बहती है। विद्यालय के, अब इसमें भी का के की आ रहा है, वैसे तो षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, परंतु ये हमारा उपपद है परितः, तो हमारी आएगी द्वितीय विभक्ति, तो विद्यालय में आएगी द्वितीय विभक्ति। सर्वतः सब ओर, उद्यानम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति, उद्यान में सब ओर पुष्प हैं। वैसे तो उद्यान में सब तरफ पुष्प हैं, सप्तमी आनी चाहिए, पर जहाँ सर्वतः होगा तो हमें अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि यहाँ द्वितीय विभक्ति ही आएगी। अब जहाँ दिक् को, दिक् मीन्स धिक्कार करना, तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति आएगी दिक् नास्तिकम, यानी नास्तिक पर धिक्कार है। नास्तिक में जो भगवान को नहीं मानता हो, तो नास्तिक पर है सप्तमी आनी चाहिए, पर जहाँ दिक् आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी। हमें देखते ही समझ जाना चाहिए कि इसमें द्वितीय विभक्ति ही लगेगी हमारी। अब है निक्षा, निक्षा का मतलब है समीप में या फिर निकलकर, जैसे कह देते हैं कि घर से निकलते ही है, तो मतलब पास में ही हो गया, समीप में या निकलकर। मंदिरम निक्षा मम गृहम अस्ति, मंदिर से निकलकर मेरा घर है। से है तो तृतीय आनी चाहिए, पर जहाँ निक्षा आएगा तो समझ जाइए द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो मंदिरम में द्वितीय आएगी। बिना, बिना मीन्स के बिना, तो द्वितीय विभक्ति। फिर रामम विना अहम चिंतितः अस्मि, राम के बिना मैं चिंतित हूँ, षष्ठी आनी चाहिए, के है तो बिना है तो रामम हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होगी। राम की द्वितीय विभक्ति हो गई रामम। प्रति, प्रति मीन्स और या तरफ, इसका उदाहरण है स माम प्रति पश्यति, अब वह मेरी ओर देखता है। अब स में नहीं लगेगी द्वितीय विभक्ति, अब लगेगी अहम का, अहम आवाम वयम माम, अहम जो है अस्मत् का रूप है, अस्मत् के रूप चलेंगे। अस्मत् के रूप कैसे चलते हैं, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्माम, माम आवाम अस्मान, तो माम क्या है द्वितीय विभक्ति, तो हमें देखना है चिन्ह किसके साथ लगता है, उसी के साथ हमें विभक्ति लगानी चाहिए। इसमें मेरी और चिन्ह किस में लगा हुआ है, मेरी में लगा हुआ है, तो माम, तो इसमें आएगा माम, अहम में लगेगी द्वितीय विभक्ति, अहम का हो गया अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तो माम में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो ये थे कुछ द्वितीय विभक्ति के उदाहरण। अब हम देखते हैं तृतीय विभक्ति के उदाहरण। अब देखिए विना, अब देखिए द्वितीय विभक्ति में हमारा विना था, अभी देखिए यहाँ भी द्वितीय विभक्ति में भी विना था, अब हमारा तृतीय में भी विना आ गया, तो जहाँ विना होगा हम उसमें बिना सोचे समझे क्या लगा देंगे, दूसरी, तीसरी या पंचमी, तीनों में से कोई भी लग सकती है। जहाँ विना होगा वहाँ तीनों में से आप बेझिझक द्वितीय, तृतीय या पंचमी में से कुछ भी लगा दीजिए, वो आपका सही उत्तर होगा। अब ज्ञानम विना मोक्ष न भवति, या ज्ञानेन विना मोक्षः न भवति, या ज्ञानात विना मोक्षः न भवति, कुछ भी हो जाएगा। अब ऐसे ही देखिए पृथक का है, पृथक मीन्स से अलग होना या अलावा। अब रामम पृथक मम को अपि नास्ति, रामेन पृथक मम को अपि नास्ति, या रामात पृथक मम को अपि नास्ति, कुछ भी लगा दीजिए, एक रामम लगाइए, रामेण लगाइए, रामात लगाइए, ठीक है। अब है नाना, नाना मीन्स भिन्न भिन्न तरह के या कई प्रकार से। अब उद्यानेन नाना प्रकारेण पुष्पाणि सन्ति,
अब उद्यान में यानी बाग में नाना प्रकार के फूल हैं, फूल खिलते हैं। इसमें देखिए उद्यानेन नाना प्रकारेण पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में नाना प्रकार के फूल खिलते हैं। अब यहाँ देखिए उद्यान में नहीं आएगा तृतीय विभक्ति, तो ये आएगा उद्यान में, उद्याने, उद्यान में, तो इसमें तो सप्तमी नहीं आएगी उद्याने, यह न गलत लगा हुआ है, उद्याने में सप्तमी आएगी, नाना प्रकारे न प्रकार में आएगी हमारी तृतीय विभक्ति, तो हो जाएगा प्रकारेण, नाना प्रकारेण पुष्पाणि विकसन्ति, क्योंकि नाना का संबंध प्रकार से है तो प्रकार में आएगी हमारी तृतीय विभक्ति। उद्यान में नाना प्रकार के फूल खिलते हैं। अब और कुछ उदाहरण है। अलम, अलम मीन्स बस करो या रहने दो, तो अलम कोलाहलेन यानी कोलाहल को बस करो या कोलाहल को रहने दो, कोलाहल में बहुत शोर शराबे को रहने दो। अलम विवादेन, अब विवाद को बस करो या विवाद को रहने दो, तो विवाद में तृतीय आएगी और कोलाहल में तृतीय आएगी। सह, सह मीन्स साथ, साथ। अब जहां भी सह आए वहां तृतीय विभक्ति बेझिझक आप लगा दीजिए। जनकेन सह पुत्र गच्छति, किसके साथ पुत्र जाता है? अब कारक चिन्ह किसके में लगा हुआ है? जनक में लगा हुआ है, तो जनक में हम तृतीय लगाएंगे। अब सह को हम साकम भी बोलते हैं, अगर साकम आ जाए सह की जगह है तो फिर उसका मतलब भी साथ होता है, तो हमारी वहां भी तृतीय विभक्ति ही लगेगी। अब अंग विकार होने पर, जहां भी कोई भी शरीर का विकार हो वहां तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे सह नेत्रेण काण अस्ति, वह आंख से काणा है, और नेत्रेण में लगेगी तृतीय विभक्ति। अब काणा होगा तो एक आंख से होगा तो एक वचन, और सह पादेन खंजर अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है, तो पाद में भी तृतीय विभक्ति आएगी। अब हमारी चतुर्थी विभक्ति पर आते हैं। अब जहाँ दा हो, दा मीन्स देना, तो वहां आएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति। दा के योग में, रुच के योग में, नमः के योग में और स्वाहा के योग में हमारी चतुर्थी विभक्ति आएगी। सह ब्राह्मणेभ्यः गाम ददाति, वह ब्राह्मणों को गायें देता है। वह में चतुर्थी नहीं आएगी, स में चतुर्थी नहीं आएगी। ब्राह्मणों के लिए कारक चिन्ह किस में आता है? ब्राह्मण में आया हुआ है। ब्राह्मणों को गायें देता है, तो ब्राह्मण में आएगी चतुर्थी विभक्ति। अब रुच, रुच जहां हो तो वहां चतुर्थी विभक्ति लगेगी। रुच मीन्स अच्छा लगना, तो हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो हरि में चतुर्थी विभक्ति आएगी। हरि का चतुर्थी हो जाएगा हरे। और मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, मुझे मोदक अच्छे लगते हैं। अब अस्मद का चतुर्थी हो जाएगा मह्यम। अस्मद की कैसे चलती है? शब्द रूप कैसे चलते हैं? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, इस तरह से चलते हैं, तो चतुर्थी है मह्यम। अब जहां नमः हो, नमः मीन्स नमस्कार करना, देवाय नमः, गणेशाय नमः, शिवाय नमः, इस तरह से हो जाएगा। स्वाहा, स्वा मीन्स समर्पित करना, यानी कहीं किसी चीज को समर्पित करते तो हम स्वाहा बोलते हैं ना, तो अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, तो अग्नि में चतुर्थी होगी, अग्नि का चतुर्थी हो गया अग्नय। अब और क्रुद्ध में, द्रुह में और स्वधा जाओ वहां भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। क्रोध मीन्स क्रोध करना। स्वामी भृत्याय क्रुध्यति, स्वामी नौकर को क्रोधित होता है, स्वामी नौकर पर क्रोधित होता है। अब पर किस पे? नौकर में लगा हुआ है। भृत्य यानी नौकर, तो उसकी चतुर्थी होगी भृत्याय क्रुध्यति। द्रोह मीन्स द्रोह करना या द्वेष करना या वैर रखना। अब बालकहा रमेशाय द्रुह्यंती, बालक है, बालकहा मीन्स बहुत सारे बालक हैं, और द्रुह्यंती उसकी क्रिया है, तो बालक रमेश से द्रोह रखते हैं, जो क्रिया है वो बालक से चलेगी, बालक के हिसाब से चलेगी, तो बालकहा रमेशाय द्रुह्यंती, रमेश के हिसाब से क्रिया नहीं चलेगी। द्रोह रखते हैं, कौन रखते हैं? बालक रखते हैं ना, तो बालक के हिसाब से क्रिया चलेगी। बालकः बहुवचन में है, तो द्रुयंती भी हमारा बहुवचन में होगा। तीतः अंति होता है ना,
तो बालकः द्रुयन्ति, किससे द्रुयन्ति? रमेशाय, रमेशाय में चतुर्थी है। स्वधा, स्वधा मीन्स समर्पित करना। पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा यानी पितरों को समर्पित, को होने के बावजूद भी यहाँ चतुर्थी विभक्ति है क्योंकि यहाँ स्वधा है। स्वधा जहाँ होगा वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगेगी। अब हम आते हैं पंचमी विभक्ति पर। अब जहाँ बिब हो, बही हो, अन्य हो, प्रभृति हो तो वहाँ आएगी पंचमी। बिब मीन्स डरना, जहाँ बिब डरने का हो, डरने का योग आए तो वहां हमारी पंचमी लगेगी। से सर्पात विभेति, किससे डरता है? सर्प से ना, तो सर्प में आएगी पंचमी क्योंकि कारक चिन्ह हमारे सर्प के साथ लगा हुआ है, वह सर्प से डरता है। अब है हमारा बही, बही मीन्स बाहर। से ग्रामात बही वस्ती, वह ग्राम से बाहर बसता है यानी रहता है। ग्राम से भी कारक चिन्ह है तो ग्राम में आएगी पंचमी। पंचमी क्या होती? ग्रामात, क्योंकि ग्रामात गांव से बाहर हो गया तो वो अलग भी हो रहा है गांव से, तो पंचमी आती है, पंचमी आ गई इसमें। अन्य मीन्स दूसरा, अपने से अन्य, जो दूसरा होता है अपने से अन्य, अपने से दूसरा हो गया। रामात अन्य, अन्य कै यास्यति, राम से अन्य दूसरा कौन हो सकता है, यानी राम से अन्य कौन हो सकता है। राम से, तो राम से में कारक चिन्ह है तो राम में पंचमी आएगी। प्रवृत्ति में से लेकर, तब से लेकर। सह बाल्यात प्रवृत्ति अंध है, वह बालकपन से अंधा है। वह बालपन से लेकर अंधा है, वह बचपन से अंधा है। तो बालक, बाल्य में हमारी आएगी पंचमी, तो आ गया बाल्यात। अब देखिए, तुलना करने पर जिससे श्रेष्ठ बताया जाता है उसमें पंचमी लगेगी। तुलना, जब दो वस्तुओं में तुलना हो, तुलना दो में होती है या बहुत सारों में होती है? यहाँ बहुत सारों में तुलना नहीं है, जब दो चीजों में तुलना हो और जिससे तुलना की जाए उसमें हमारी पंचमी लगेगी। यानी विद्या की तुलना हो रही है धन से। अब इसका वाक्य का हिंदी क्या है? धनात विद्या गर्यसी, धन से विद्या महान है। धन से महान कौन है? विद्या है। जो, तो जो नीची चीज हो गई, जो हीन है, उसमें हमारी पंचमी लगेगी। धन से विद्या महान है, वैसे भी कारक चिन्ह धन में लग रहा है तो धन में हमारी पंचमी विभक्ति आएगी। देखिए, जब दो वस्तु में तुलना हो तो हमारी पंचमी विभक्ति आती है और हमें देखना है जिसमें कारक चिन्ह होगा, यानी जिससे श्रेष्ठ बताया गया हो। जो चीज श्रेष्ठ है उसमें पंचमी नहीं लगेगी, जिससे श्रेष्ठ बताया है उसमें पंचमी लगेगी। जैसे कि धन में पंचमी लगी है हमारी। अब हो गया हमारे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी के लिए है पुरस्तात्, और या फिर दिशा जब बताई गई हो तो उसमें हमारे षष्ठी लगती है। पुरस्तात् मीन्स सामने। ग्रामस्य पुरस्तात् एव पर्वतः अस्ति, गांव के सामने ही पहाड़ है। तो गांव के किस में लगा है? गांव में कारक चिन्ह लगा तो ग्रामस्य पुरस्ताते पर्वते अस्ति, गांव के। वैसे भी इससे कारक चिन्ह तो के ही लगा तो वैसे भी षष्ठी आनी है। तो वैसे अगर और किसी सेंटेंस में पुरस्तात हो और कारक चिन्ह के ना हो तो हम उसमें षष्ठी विभक्ति ही लगाएंगे। जब किसी दिशा को बताया गया हो तो भी हमारा षष्ठी विभक्ति आएगी। आश्रमस्य उत्तरतः निर्झर अस्ति, आश्रम के उत्तर में निर्झर यानी झरना है। ऊपरी, जब ऊपरी कोई शब्द हो तो उसका मतलब होता है ऊपर। जैसे वृक्ष से ऊपरी खगहा बसंती, वृक्ष के ऊपर खग रहते हैं यानी पक्षी रहते हैं। अधे नीचे, मोहने वृक्ष से अधे तिष्ठति, मोहन वृक्ष के नीचे बैठता है। और जब देखो, अब आ गया ना, जब बहुतों से तुलना हो तो हमारा क्या लगता है? षष्ठी और सप्तमी दोनों में से कोई भी लग सकता है। अब जब ग्रुप का होगा तो उसमें लगेगा षष्ठी या सप्तमी। जो एक व्यक्ति होगा उसमें लगेगा हमारा प्रथमा विभक्ति। जैसे कवि नाम, ये हो गया हमारा षष्ठी बहुवचन। कविषु, ये हो गया हमारा सप्तमी बहुवचन। कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना बहुत सी वस्तु या व्यक्तियों से की जाए तो उसमें हम
सप्तमी या षष्ठी लगाएंगे। किस में लगाएंगे? जो हमारा समूह है, जिससे तुलना की जाती है हमें, उसमें हम सप्तमी या षष्ठी लगाएंगे, और जो एक व्यक्ति या वस्तु में हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। अब सप्तमी विभक्ति है हमारी स्नेहति, यानी स्नेही करना। पिता आत्मजायाम स्नेहति, पिता पुत्री से स्नेह करता है। अब आत्मजा में सप्तमी लगी है, हमारा हो जाएगा आत्मजायाम। आत्मजा है ये हमारा, तो लता की तरह चलेगा, लता की सप्तमी लतायाम, तो आत्मजायाम स्नेहति। शिप, शिप मीन्स फेंकना। मृगे बाणम क्षिपति, मृग पर बाण फेंकता है, तो मृग में कारक चिन्ह है, तो मृग में आएगा सप्तमी। जब समय बोधक शब्द हो, तो जैसे प्रातः काले, साय काले, मध्य काले, तो उसमें सप्तमी लगती है। स प्रातः काले गच्छति, वह प्रातः काल में जाता है। अब बहवे, बहवे मीन्स बहुत सारे। वृक्षेषु, वृक्षेषु बहवे पक्षिणः तिष्ठन्ति, वृक्ष पर बहुत सारे, वृक्षों पर, वृक्षेषु क्या है हमारा? बहुवचन है, तो आएगा वृक्षों पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं। पर आ रहा है, वैसे भी ऑटोमेटिकली इसमें में पर में सप्तमी विभक्ति लगती है, तो हमारा वृक्षेषु हो गया सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो ये थे हमारी उपपद विभक्तियां। आओ अब इनका कुछ अभ्यास करते हैं। कुछ मिले जुले मिश्रित वाक्य लेते हैं और उनको हम बनाते हैं। अब पहला वाक्य है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब हिमालय से निकल रही है, यानी वो हिमालय से अलग हो रही है, तो अलग होने में आएगी हमारी पंचमी विभक्ति, तो आएगा गंगा हिमालयात निसरती। निकलने को क्या बोलते हैं? निसरती। तो हो जाएगा इसका गंगा हिमालयात निसरती। अब दूसरा है, सीता राम के साथ बन गई। अब साथ में हमारी कौन सी आती है? साथ में आती है हमारी तृतीया विभक्ति। अब राम के साथ हमारा कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो राम क्या हो जाएगा? रामेण हो जाएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन, तो हो जाएगा सीता रामेण सह वनम अगच्छत, गई। भूतकाल में है, भूतकाल में क्या लगेगा हमारा? लंग लकार, लंग लकार में अ से शुरू होता है। अब है हमारा, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। अच्छा लगना, अच्छा लगना क्या हो गया? रुच धातु। रुच धातु जहां होगी तो वहां होगा, क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति। तो क्या होगा? मुझे का क्या होगा? मह्यम, तो हो जाएगा मह्यम मोदकम रोचते। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत बार आता है ये, मह्यम मोदकम रोचते। कर्म से सफलता मिलती है। कर्म से क्या हो जाएगा? कर्म से में कर्मणा, कर्म की तृतीया विभक्ति क्या होगी? कर्मणा। ये सिंपल सेंटेंस है, तो हो जाएगा कर्मणा सफलताम आपनोति। कर्म से सफलता, सफलता को प्राप्त किया जाता है या सफलता मिलती है, सफलताम आपनोति। गरीब छात्रों को पुस्तक दो। दो, दो में क्या आ जाएगा? जब जहां देने का हो वहां आती है चतुर्थी विभक्ति। तो गरीब छात्र में कारक चिन्ह लगा हुआ है को, तो चतुर्थी विभक्ति गरीब छात्रों में ही आएगी। तो छात्रों हमारा बहुवचन है, तो गरीब में भी बहुवचन आएगा। विशेषण विशेष्य का संबंध है। विशेष्य है हमारा छात्र, विशेष्य जिस वचन में होगा विशेषण भी हमारा उसी वचन में होगा। छात्रों हमारा बहुवचन में है, तो गरीब भी हमारा बहुवचन में आएगा। तो इसका क्या आएगा? चतुर्थी विभक्ति। दो में क्या आती है? देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो आएगा दरिद्रेभ्य, दरिद्रेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकम देहि। अब चतुर्थी विभक्ति भी बहुवचन में एक ही मात्रा आती है, दरिद्रेभ्यः छात्रेभ्यः। ये दरिद्रभ्यः या छात्रभ्यः नहीं लगाना है, एक ही मात्रा, इसको हमें ध्यान रखना होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान देने योग्य होती हैं। अब है, कालिदास संस्कृत के कवि हैं, यहाँ कोई तुलना नहीं की गई है, सिंपल का है, कालिदास संस्कृत के कवि है, सिंपल सेंटेंस है, तो आएगा कालिदासः संस्कृतस्य कविः अस्ति।
कवि अस्ति। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ता अलग हो रहा है तो आएगा वृक्षात पत्रम पतति। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। सिंपल सेंटेंस। राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्रा सन्ति। अब चत्वारः पुत्रा सन्ति है, चत्वारः क्या है? पुल्लिंग का। अगर स्त्रीलिंग होता तो आता चतस्रः और नपुंसकलिंग होता तो आता चत्वारी। तो ये पुल्लिंग है तो आएगा चत्वारः। पुत्र का आएगा बहुवचन पुत्रः सन्ति। भारत हमारा देश है। सिंपल सेंटेंस है तो क्या आएगा इसमें? भारते अस्माकं देशः अस्ति। हमारा है, हमारा रा रे री आ जाएगा तो आएगा षष्ठी विभक्ति। तो आएगा भारत है अस्माकं देशः अस्ति। तुम्हारा क्या नाम है? यह क्वेश्चन प्रश्नात्मक वाक्य है। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे को क्या बोलेंगे? युष्मद। युष्मद तुम जो शब्द रूप होते हैं, युष्मद के शब्द रूप होते हैं। ये तुम होता है युष्मद के हिसाब से चलता है। त्वम युवाम यूयम और इसकी षष्ठी विभक्ति होगी रा लगा हुआ है, षष्ठी होगी तो हो गया तव। तव क्या हो गया? एक वचन में हो गया क्योंकि तुम्हारा क्या नाम में एक वचन में पूछा आएगा। त्वव किम नाम अस्ति। तव किम नाम अस्ति। कल मोहन विद्यालय नहीं गया। कल नहीं गया, नहीं जाएगा नहीं है, कल गया ही है। कल बीता हुआ कल है, ही है तो हमारी क्रिया भी भूतकाल में होगी। भूतकाल के लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं तो आएगा ह्य मोहन विद्यालयम न अगच्छत। ह्य मोहन विद्यालयम न अगच्छत। लंग लकार हमारा चलता अ से चलता है। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। तो मोहन हमारा प्रथम पुरुष का करता है तो अगच्छत आएगा। प्रथम पुरुष कैसे चलता है? अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। मुझे पुस्तक दो। मुझे को क्या बोलेंगे? मह्यम। मह्यम चतुर्थी विभक्ति हो गई। मह्यम पुस्तक दो। दो में चतुर्थी लगती है तो आएगा मह्यम। देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है तो मुझे में लगेगा मह्यम पुस्तकम देहि। मह्यम पुस्तकम देहि। हम लोगों की परीक्षा कब होगी? अब प्रश्नात्मक वाक्य है। हम लोगों को क्या बोलेंगे? अस्माकम। और परीक्षा कब होगी? अस्माकम परीक्षा कब को क्या बोलेंगे? कदा होगी। होगी क्या है? फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल चलेगा लिट लकार, उसमें आता है ईष्यति ईष्यत ईशंति तो हो गया होगी। होने को कल भू भू की चलेगी भविष्यति। हम लोगों की परीक्षा कब होगी? अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति। अब इसमें भविष्यति क्यों आया? तो परीक्षा पूछा है ना, हम कब होंगे तो नहीं कहा, हमारी परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा हमारा है प्रथम पुरुष का कर्ता तो भविष्यति आएगी, ना कि आएगा भविष्यामि। आगे है मैं प्रतिदिन प्रातः काल पढ़ता हूँ। मैं प्रतिदिन प्रातः काल पढ़ता हूँ। अब प्रातः काल जाए वहां समय का जहां बोध हो तो लगती है सप्तमी विभक्ति। तो मैं प्रतिदिन प्रातः काल पढ़ता हूँ तो प्रातः काल में आएगी सप्तमी विभक्ति। मैं को बोलेंगे अहम। प्रतिदिन को बोलेंगे प्रतिदिनम। प्रातः काल को बोलेंगे फिर सप्तमी लग जाएगी तो हो जाएगा प्रातः काले। पढ़ता हूँ। म क्या है? उत्तम पुरुष का कर्ता तो उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा पठामी। अहम प्रातः काले प्रतिदिनम पठामी। गरीबों को अन्न दो। अब फिर वही आ गया, देने की योग में लगेगी चतुर्थी विभक्ति। अब गरीबों है चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन लगेगा। क्या हो जाएगा? दरिद्रेभ्य। एक ही मात्रा आएगी दरिद्रे में। दरिद्रेभ्य अन्नम देहि। पुत्र पिता के साथ जाता है। के साथ में लगेगी तृतीया विभक्ति और पिता के साथ लगेगी तृतीया विभक्ति। पुत्र में लगेगी प्रथमा विभक्ति। आएगा पुत्रः पुत्रः पित्रा से। पिता की तीसरी आ जाएगी पित्रा। पित्रा से है गच्छति।
तुम कब पटना जाओगे? जाओगे भविष्य काल में है, यानी लिट लकार। और आएगा त्वम त्वम कदा पाटलिपुत्रम गमिष्यसि। त्वम क्या है हमारा? मध्यम पुरुष का कर्ता। मध्यम पुरुष कैसे चलता है? गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। तो एक वचन में है तो एक वचन आएगा हमारा गमिष्यसि। तो हम क्या एक वचन, तो हमारा आएगा गमिष्यसि। मुझे संस्कृत अच्छा लगता है। अच्छा लगने के योग में क्या आएगा? अच्छा लगने के योग में आएगा चतुर्थी विभक्ति। मुझे का चतुर्थी हो वही, मुझे का चतुर्थी क्या होगा? मह्यम। मह्यम संस्कृतम रोचते। अशोक प्रतापी राजा था। था क्या है? भूतकाल। भूतकाल चलता है अपठत, अपठताम, अपठन। लंग लकार चलेगा ना, तो क्या आ जाएगा? अशोकः प्रतापी राजा आसीत। आसीत आस्ताम आसन। इसका हो जाएगा ना आसीत आस्ताम आसन। और लट लकार चलेगा अस्ति से संति। और लंग लकार चलेगा आसीत आस्ताम आसन। राजा हमारा प्रथम पुरुष का करता है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही लगेगी। एक वचन, राजा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में लगेगी। वह सांप से डरता है। अब डरता है के योग में क्या आएगा? पंचमी विभक्ति। पंचमी किस में लगेगी? सांप से में कारक चिन्ह है हमारा तो सांप में लगेगी हमारी पंचमी विभक्ति। तो आएगा सह सर्पात बिभेति। ये थे हमारे कुछ मिश्रित वाक्य। अब कुछ विशेष वाक्य लेते हैं जिनमें हमारे वो विशेष विभक्तियां ही लगती हैं। अब देखिए, यह पुस्तक बहुत अच्छी है। अब इसमें विशेष्य और विशेषण का संबंध है। अब पुस्तक क्या है हमारी? अयम बालकः अति चतुरः अस्ति। अब देखिए चतुर में विसर्ग आ गया ना। अति तो हमारे अव्यय है तो उसमें तो चेंज होगा नहीं। अब चतुर में हमारा शब्द रूप है तो बालके में हमारा विसर्ग है तो चतुर में भी हमारा विसर्ग आ गया। अब देखिए, अब इससे हटके, इनसे हटके कुछ अलग उदाहरण हैं जैसे कि वृक्ष, लता, तृण, हरे हैं। अब वृक्ष क्या है हमारा? पुल्लिंग। लता है हमारा स्त्रीलिंग। और तृण है हमारा नपुंसकलिंग। तो अब कंफ्यूजन ये है, जो हमारी क्रिया है, क्रिया क्या है? हरे, वो किसके हिसाब से लगेगी? पुल्लिंग के हिसाब से, स्त्रीलिंग के हिसाब से, या नपुंसकलिंग के हिसाब से? तो इसमें एक रूल है, अगर ये हो पुल्लिंग नपुंसकलिंग हो या स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग हो या तीनों हो तो क्रिया हमारी नपुंसकलिंग के हिसाब से चलेगी। तो देखिए,
है पर बहुवचन में, तो वृक्ष का बहुवचन वृक्षः, लता का बहुवचन लताः और तृण का बहुवचन तृणानि। च और है तो च, तो हरितः नहीं होगा, और वृक्षा की वो भी हरिता नहीं होगा, आएगा तृणानि है तो नपुंसकलिंग की तरह हमारी क्रिया चलेगी, तो चलेगी क्रिया नहीं सॉरी विशेषण, विशेषण आ जाएगा हरितानी और क्रिया है हमारी बहुवचन में आ जाएगी संति। तो जो हमारा विशेषण है वो नपुंसकलिंग के हिसाब से लगेगा। तो विशेषण क्या है हमारा, हरे, हरे तो तृणानी के हिसाब से लेगा, तृणानी है तो हरितानी हो जाएगा। अब देखिए आगे ऐसा ही वाक्य, हरि और तुम दोनों वहां खेलते हो, हरि और तुम दोनों वहां खेलते हो। हरि हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता है और तुम दोनों हमारा मध्यम पुरुष का करता है, तो हमारी क्रिया के कौन सी लगेगी। तो इसमें एक रूल है, अगर अलग अलग पुरुष के करता हो तो उसमें क्या होता है, प्रथम पुरुष से अच्छा होता है हमारा मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष से अच्छा होता है हमारा उत्तम पुरुष। अगर प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष होंगे तो क्रिया हमारी लगेगी मध्यम पुरुष की, अगर मध्यम और उत्तम पुरुष लगे होंगे तो क्रिया लगेगी हमारी उत्तम पुरुष की, अगर ये तीनों होंगे तो भी हमारी क्रिया लगेगी उत्तम पुरुष की, क्योंकि उत्तम पुरुष सबसे अच्छा होता है। ठीक है, प्रथम पुरुष से अच्छा हो गया मध्यम पुरुष से अच्छा है उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इसमें है हरि और तुम दोनों, तो हरि और तुम दोनों है तो क्रिया लगेगी हमारी तुम दोनों की, तो हरि युवाम च तत्र क्रीडथ, क्रिया लगेगी मध्यम पुरुष की, पर हो गए युवा में तुम दोनों, एक हरि मिला के तीन हो गए तो क्रिया बहुवचन में हो जाएगी, पर लगेगी मध्यम पुरुष की ही, तो क्रीडसी क्रीडथ क्रीडथ, क्रीडथ हो गया बहुवचन। हरि तुम दोनों और मैं, अब देखो तीनों पुरुष आ गए, हरि प्रथम पुरुष का कर्ता, तुम दोनों मध्यम पुरुष का कर्ता और मैं हो गया उत्तम पुरुष का, तो क्रिया लगेगी उत्तम पुरुष की बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे हो गए ना, चार लोग हो गए, हरि तुम दो, तीन तो ये हो गए और एक मैं चौथा हो गया, तो हरि युवा और अहम च जो होता है वो एक, जो हिंदी में जहां और लगता है उससे एक पद के बाद च लगता है संस्कृत में। तत्र क्रीडामः, क्रीडामः क्या है बहुवचन, क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः, आप भी क्या खेलते हो, अब यहाँ आप है, ये जो आप होता है ये आदर सूचक शब्द है, पर ये तुम का पर्यायवाची नहीं बनेगा, संस्कृत में आप बनेगा प्रथम पुरुष का कर्ता, तो इसको लिखेंगे भवान अपि किम क्रीडति, आप भी क्या खेलते हो, तो ये क्रीडति आएगा ना कि क्रीडसी आएगा, क्योंकि भवान प्रथम पुरुष का कर्ता होता है हमारा संस्कृत में और त्वम होता है मध्यम पुरुष का कर्ता, तो इसलिए भवान के साथ हमेशा हमेशा क्रीडति आएगा, यानी प्रथम पुरुष चलेगा हमारा भवान के साथ, ये कभी भी त्वम का पर्यायवाची नहीं बनता हमारे संस्कृत में, भवान प्रथम पुरुष में आएगा और त्वम यानी तुम आएगा हमारा मध्यम पुरुष में। तो ये था हमारा अनुवाद से अनुवाद करने के लिए जो हमने अभी समझे, कारक और उपपद विभक्तियां समझी और कुछ हमने मिश्रित वाक्य लिए, तो अब आपको अनुवाद का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अब आपको अच्छे से अनुवाद करना आ जाएगा, कोई भी त्रुटि हो अनुवाद में वो आपको समझ में आएगी, तुरंत आप उसको पकड़ लेंगे, और ये जो हमने अभी आपको समझाया है ये आपको अनुवाद करने में भी काफी सहायक होंगे। तो ये था आज का वीडियो, आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर कुछ क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।